को वो टेम्पो इतना रॉन्ग आया है, उसके बावजूद भी अगर सर आपस में ये कुलेशन होती तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी भी डैमेज होगी। हालांकि सिक्योरिटी में सर एक खराश भी नहीं है, इस वजह से हमें लगता नहीं है कि ये एक्सीडेंट है, कहीं ना कहीं ये मर्डर है सर। इसी वजह से हमें इस पे शक हो रहा है। उसमें कोई स्क्रैच नहीं आया है। ये आपके पास, ये मैंने कल जो है पिक्स ली है, ये आप देख सकते हैं। ये वो स्कूटी है JK06B 2598, ये स्कूटी का नंबर था। और आप देख सकते हैं कि इस पे कोई भी स्क्रैच जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा स्कूटी पे। ये आप स्कूटी वो देख सकते हैं ना, इस साइड से कोई स्क्रैच है, दोनों साइड्स आप देख सकते हैं। इस पे कोई भी स्क्रैच जो है वो देखने को नहीं मिलता है। और ये टेम्पो की जो है वो पिक्चर है JK06 6076, आप देख सकते हैं वही टेम्पो है। और इसका आप देख सकते हैं जो बम्पर है, बम्पर बिल्कुल जो है निचली साइड से जो है वो टूट चुका है, आप देख सकते हैं खुद ही। और सर उसमें उस गाड़ी में जो बंदे बैठे थे उसमें से एक बंदे से मेरी मुलाकात हुई, क्योंकि वो आए तो उनने बताया मैं उस गाड़ी में, मैंने पूरी हालात सर उससे पूछा और उन्होंने ये कहा कि गाड़ी आगे से बहुत तेज़ आ रहा था सिक्योरिटी, तो यहाँ से भी टेम्पो बहुत तेज आ रहा था। सर अगर ऐसा होता तो आप ही बता दीजिए, तो सिक्योरिटी का तो बहुत बड़ा नुकसान होना था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है सर। और उन्होंने कहा, जब मैंने कहा उस ड्राइवर को कि हमारे नीचे कोई बंदा आया है, लेकिन ड्राइवर ने ये कहा कि नहीं कोई नहीं आया। हालांकि सर अभी जो यहाँ के जो इस रोड के साथ एक मकान है, उन्होंने अंदर इतना ज़ोरदार धमाका सुना, उस धमाके की वजह से उनकी मतलब हिट किया गया। और अगर सर सिक्योरिटी उसके साथ हिट होती तो कहीं ना कहीं उसका भी नुकसान होता। ऐसा नहीं है सर, इसलिए हम चाहते हैं कि सर इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खुद इंटरवील करके इसमें खुद ही इन्वेस्टिगेशन करें, ताकि कि ये मर्डर है या एक्सीडेंट है सर। इस समय कास्तिगढ़ ज़ियानी में हम मौजूद हैं। आपको बता दें 29 दिसंबर 2022 के दिन यहाँ पे एक हादसा जो है वो हुआ था, और आपको भी जो है वो हमने अपडेट करा था कि यहाँ पे टेम्पो और स्कूटी की जो है वो आपसी टक्कर में एक शख्स की जो है वो मौत हो जाती है। ये वही इलाका है, ऑन स्पॉट इस समय हम मौजूद हैं। और आपको बता दें, आप ये जितने भी लोग इस समय देख रहे हैं, जिस शख्स की मौत होती है, ये उनके जो हैं वो रिश्तेदार हैं। हमें भी लगा कि यहाँ पे आना ज़रूरी है, क्योंकि इनके अंदर जो है कुछ शक जो हैं वो चल रहे थे। और आपको बता दूं किस तरह के जो शक इन्हें हो रहा था कि आखिरकार ये एक एक्सीडेंट नहीं, ये हो सकता है कि जानबूझ के किया हुआ ये एक एक्सीडेंट हो सकता है। इन लोगों से ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कितनी सच्चाई जो है वो इसमें है, और आखिरकार क्या कुछ उस समय हुआ था यहाँ पे, ये भी जानने की कोशिश करेंगे इनसे। सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा सर आपका। सर मेरा नाम शबीर अहमद है जी। ये मेरे ब्रदर इन लॉ थे सर। आप मुझे बताएं कि जिस तरह से अभी हमें सुनने को मिला कि बहुत सारे शक जो हैं आपके दिमाग में चल रहे हैं कि आखिरकार वो एक एक्सीडेंट नहीं था, एक जानबूझ के किया हुआ हादसा था, किस तरह से आप कह रहे हैं ये, और किस तरह से आपको लग रहा है? देखो सर, जब हमने ये हादसे के बारे में सुना, हमें भी लगा कि कहीं ना कहीं ये एक्सीडेंट होगा, लेकिन जब मैं यहाँ स्पॉट पे पहुँचा सर, मैंने हालात यहाँ देखे खुद कि सिक्योरिटी बिल्कुल सेफ़ है, उसको कोई भी नुकसान नहीं है, और टेम्पो को बहुत सारा आगे से नुकसान है सर। और उस डेड बॉडी को वो टेम्पो इतना रॉन्ग आया है, उसके बावजूद भी अगर सर आपस में ये कुलेशन होती तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी भी डैमेज होगी। हालांकि सिक्योरिटी में सर एक खराश भी नहीं है, इस वजह से हमें लगता नहीं है कि ये एक्सीडेंट है, कहीं ना कहीं ये मर्डर है सर। इसी वजह से हमें इस पर शक हो रहा है। और सर उसमें उस गाड़ी में जो बंदे बैठे थे उसमें से एक बंदे से मेरी मुलाकात हुई, क्योंकि वो आए तो उनने बताया मैं उस गाड़ी में, मैंने पूरी हालात सर उससे पूछा और उन्होंने ये कहा कि गाड़ी आगे से बहुत तेज़ आ रहा था सिक्योरिटी, तो यहाँ से भी टेम्पो बहुत तेज आ रहा था। सर अगर ऐसा होता तो आप ही बता दीजिए, तो सिक्योरिटी का तो बहुत बड़ा नुकसान होना था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है सर। और उन्होंने कहा, जब मैंने कहा उस ड्राइवर को कि हमारे नीचे कोई बंदा आया है, लेकिन ड्राइवर ने ये कहा कि नहीं कोई नहीं आया। हालांकि सर अभी जो यहाँ के जो इस रोड के साथ एक मकान है, उन्होंने अंदर इतना ज़ोरदार धमाका सुना, उस धमाके
उनकी वजह से उनकी मतलब हिट किया गया। और अगर सर सिक्योरिटी उसके साथ हिट होती तो कहीं ना कहीं उसका भी नुकसान होता। ऐसा नहीं है सर, इसलिए हम चाहते हैं कि सर इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खुद इंटरवील करके इसमें खुद ही इन्वेस्टिगेशन करें, ताकि कि ये मर्डर है या एक्सीडेंट है सर। आप मुझे बताएं स्कूटी कहाँ पे लगी थी? सिक्योरिटी सर यहाँ पे जब मैंने देखा सर, क्योंकि वो रोड से कम बाहर 3-4 फुट बाहर खड़ी थी, और वो यहाँ के मुकामी लोगों ने भी देखा। और सर जो यहाँ घर था उन्होंने भी, आप उनसे भी बात करेंगे, कश्मीर सिंह जी हैं, उन्होंने बोला कि सिक्योरिटी यहाँ पे, और यहाँ से आगे कम से कम 50 फुट की दूरी तक उसको रौंद के लिया था सर, और डेड बॉडी यहाँ से 50 फुट की दूरी पे खड़ी थी। अगर सर सिक्योरिटी वो ड्राइव करते तो हमें भी लगता कहीं ना कहीं कि ये हादसा है, लेकिन ऐसा नहीं है सर। सिक्योरिटी को कोई खराश नहीं, वो भी पुलिस कस्टडी में है सर। मैं कल जो यहाँ के इंचार्ज साहब हैं उनसे मिला, मैंने सिक्योरिटी देखी, वहाँ के फोटोग्राफ हमने उठा के लाए। सिक्योरिटी में कोई भी खराश नहीं, तो कहीं ना कहीं सर हमें लग रहा है कि इसमें कोई साजिश है, क्या है हम ये नहीं कह सकते, लेकिन एक्सीडेंट सिंपल एक्सीडेंट नहीं है जैसे पुलिस ने कहा। और दूसरी बात सर, अभी तक इसमें कोई एफआईआर भी नहीं लगी है, कोई पता नहीं है क्या है, तो हम यही आप पुलिस के पास गए, यहाँ पे बातचीत हुई? हाँ, मैं पुलिस के पास गया सर, मैंने खुद बात की। उनने कहा ये पुलिस का मामला है, ये हम लोगों के सामने डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, तो हम इस पे कार्रवाई कर लेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो सर अभी हमें ये पता नहीं इसमें एफआईआर लगी भी है नहीं लगी है क्या है, तो ये हमें पता होना चाहिए। उस समय यहाँ पे कौन मौजूद था? लोकल यहाँ का कौन था? जब आपने कहा कि आवाज़ हुई वो बाहर निकले, उन्होंने देखा अपनी आंखों के सामने, वो यहाँ देखिए हमारे साथ ये भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे जो यहाँ पे उस समय मौजूद थे। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम कश्मीर सिंह है। आप मुझे बताएं, आप उस टाइम यहीं पे थे जिस टाइम ये हादसा हुआ? मैं यहाँ पे नहीं था, मैं अंदर था। अंदर थे आप? जी 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 बिल्कुल। आप कब जैसे बाहर निकले, कब पता लगा आपको ऐसा हुआ? पता तब लगा जब रोना धोना, मतलब वहाँ पर लेडीज़ महिलाएं हमारी ये उसमें टेम्पू में थी, वो उतरी नीचे, तो जब वो रो रही थी ज़ोर ज़ोर से, उन्होंने आवाज़ें मारी, तो मैं परेशान हो गया। मैंने कहा हो सकता है कोई मेरी बच्चियाँ वगैरह नीचे रोड में खेलती हैं, हो सकता है किसी ड्राइवर ने उनको कुचल दिया, तो ये उन्होंने गाड़ी रोक दी है। तो मैं निकला बाहर, मेरे साथ ये अपना डॉक्टर ये राजेश जी थे, तो हम निकले। मैंने कहा ये कहते हैं चाचा जी कुछ हो गया, तो मैं निकला बाहर, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पर एक मतलब सर्कल सा बना हुआ। तो मैंने कहा बताओ वजह क्या होगी? कहते हैं जी क्यूम साहब ये आगे गाड़ी के नीचे आगे। तो जब मैंने देखा, मैंने कहा फिर देख क्या रहे हो, अब इसको ऐसा करते हैं इसी टेम्पो पे बैठा देते हैं और इनको इलाज के लिए ले चलते हैं, इनको देख कर तो कुछ नहीं बनने वाला है। तो उतने में देखता हूँ मैं, तो ब्लड जब भारी तादाद में ब्लड जब निकलने लगा, तो मैंने कहा अब ये मसला, अब ये गड़बड़ है, अब इनका बचना नामुमकिन सी बात है। तो फिर मैं गया, जल्दी से मैंने बेडशीट लाया। मैंने कहा सबसे पहले हमारा धर्म है कि हम इस डेड बॉडी को कवर कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं जो कानून की प्रक्रिया होगी, कानून अपने हिसाब से काम करेगा। कानून अगर कोई किसी की गलती है तो कानून उसको। स्कूटी कहाँ पे जैसे लगी? स्कूटी देखें सर, ये है, आप मौके पे देखें, बस ये जो जगह है सर यहाँ पे थी, उल्टी थी स्कूटी, यहाँ पे जैसे स्कूटी लगी? बिल्कुल सर, ठीक है। वो गिरी हुई थी? हाँ गिरी हुई थी। उसको स्टैंड निकला हुआ था बाहर की बंद? अब सर इतना नहीं, हमने ज्यादा फोकस जो है वहाँ उस लड़के की तरफ ही किया, क्योंकि मैं यहाँ पर आया नहीं, सिर्फ उधर से देखा मैंने, तो ऐसे पलटी हुई थी, लेकिन ज़्यादा फोकस हमने उसकी तरफ ही किया। मैंने कहा मत कहीं कोई थोड़ी बहुत जान अगर हो तो फिर कुछ हम करते हैं कोशिश, तो हमारा ज़्यादा फोकस वहीं रहा, स्कूटी की तरफ हमारा। यहाँ पे रिश्तेदारों का कहना है कि हो सकता है ये एक्सीडेंट नहीं है, ये जानबूझ के किया हो, ऐसा हो सकता है, क्या लगता है आपको? अब इस विषय में हम क्या कह सकते हैं सर? इस विषय में सबसे ज़्यादा पता तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जो लोग उस गाड़ी में थे बैठे हुए, बुलाकर उन्होंने भी कोई हादसा देखा होगा। अगर मैं बाहर होता तो मैं आपको पूरी जानकारी दे देता कि हाँ जी ऐसा कोई हादसा हुआ मेरी आंखों के सामने, लेकिन मैं अंदर था। एक तो मौसम, अक्सर मैं बाहर ही होता हूँ, जब धूप वगैरह होती है तो मैं बाहर ही अक्सर बरांडे में ही होता हूँ, लेकिन उस दिन मौसम सर कुदरती एक समझो बदकिस्मती भी कहो तो मौसम ख़राब था, तो मैं अंदर बिस्तरे में था, वरना मैं अक्सर बाहर ही होता हूँ, बरांडे में बैठा, तो यहाँ से ज़रूर हालात को मैं देखता रहता हूँ। बाकी लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे। आपका नाम जानना चाहूँगा। आबिद हुसैन। आप क्या लगते हैं सर इनका? वो मेरे बड़े ब्रदर थे। बड़े ब्रदर थे। आप मुझे बताएं, क्या आपने भी कहा कि ये एक्सीडेंट नहीं हो सकता, ये जानबूझ के किया हुआ हादसा हो सकता है, कि किस तरह से आपने कहा, ये क्या लगता है आपको? देखिए भैया, क्योंकि जब हम स्पॉट पे पहुंचे ना, ऐसे तो हमें, जब हमने पहले सुना हमें लगा कि सच में एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन जब हम खुद स्पॉट पे पहुंचे, हमने देखा, उसके बाद ही हमें पता चला कि ये एक्सीडेंट केस नहीं है। क्योंकि देखिए, आप अगर एक्सीडेंट होता है तो उसमें दोनों चीज़ें जब टकराती है ना, तो दोनों चीज़ों का नुकसान होता है ना। जैसे अगर टेम्पो और स्कूटी का आपस में टकरा हुआ तो लगता है कि उसमें स्कूटी का भी नुकसान हुआ होगा, लेकिन जब हमने देखा कल स्कूटी में कोई नुकसान
सर उसमें कुछ भी नहीं, उसमें स्क्रैच पुराना है, मतलब कुछ भी नहीं उसमें, आपने देखा होगा, मैंने आपको पिक्स भी दिखाई, बिल्कुल साफ है। नहीं, फिर से एक बार पिक्स आप जरूर दिखाएं, मतलब हाँ फोटो में दिखाता हूँ आपको, मेरे पास पड़ा हुआ भैया, बिल्कुल मतलब साफ है, बिल्कुल उसमें कोई स्क्रैच नहीं आया है। ये आपके पास, ये मैंने कल जो है पिक्स ली है, ये आप देख सकते हैं, ये वो स्कूटी है JK06B 2598, ये स्कूटी का नंबर था। और आप देख सकते हैं कि इस पे कोई भी स्क्रैच जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा स्कूटी पे। ये आप स्कूटी वो देख सकते हैं ना, इस साइड से कोई स्क्रैच है, दोनों साइड्स आप देख सकते हैं, इस पे कोई भी स्क्रैच जो है वो देखने को नहीं मिलता है। और ये टेम्पो की जो है वो पिक्चर है, JK06 6076, आप देख सकते हैं वही टेम्पो है। और इसका आप देख सकते हैं जो बम्पर है, बम्पर बिल्कुल जो है निचली साइड से जो है वो टूट चुका है, आप देख सकते हैं खुद ही। तो आपको इस वजह पे लग रहा है कि स्कूटी और टेम्पो का आपस में हिट नहीं हुई? नहीं, देखो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब भैया ने स्कूटी रोकी है, ठीक है ना, वो खड़े हुए थे तो उनको ड्राइवर साइड से हिट हुआ है, राइट साइड से उनकी हमने जब पोस्टमार्टम हमने देखा तो राइट बाजू उनको मतलब टूटी हुई थी, उनको यहाँ पे हिट किया, हिट करने के बाद वो नीचे गिरे हैं और गिरने के बाद जो है ड्राइवर ने उसको घसीटा है और यहाँ से लगभग 50 फीट उसने जो उसको घसीट के लिया है आगे जाके। इंजरी कहाँ थी उनको? इंजरी उनको एक तो यहाँ पर थी और उसके बाद जो है मतलब गर्दन पे, मुझे लगता है टायर उनको उन्होंने गर्दन के ऊपर से चढ़ा दिया था, उसकी वजह से बहुत ब्लड वहाँ पे मतलब हुआ था। तो मैं यही कहूँगा, देखो भैया आप मुझे बताओ कि सबसे बड़ी बात जो है ना, देखो अब टेम्पो जो है ना, टेम्पो एक्सीडेंट, देखो जब टेम्पो और वो जो एक्सीडेंट हुआ है ना, वो मतलब ड्राइवर की जो साइड से एक्सीडेंट हुआ है, मतलब ये पॉइंट है कि ड्राइवर की साइड से, अब अगर उस टायर के नीचे अगर छोटा सा पत्थर भी आता है ना तो इंसान को पता चल जाता है कि कोई नीचे आया है ना, चाहे कुछ भी हो, छोटी सी चीज़ क्यों ना पता। लेकिन जो हमारे जो उसमें गाड़ी में कुछ सामान लोग बैठे थे उन्होंने हमें बताया कि देखो भाई, हमने ड्राइवर को बोला कि भाई गाड़ी रोक, कोई नीचे से आया है, लेकिन उसने कहा कि कोई नीचे आया नहीं है। जब हमने उसको कहा वो रोक, कोई नीचे से आ गए, फिर उसने ब्रेक दी, ब्रेक के बाद हम जब नीचे उतरे हमने देखा कि उसकी डेड बॉडी जो थी टेम्पो के नीचे थी, ठीक है ना। फिर उसने जो है, हमने उसको कहा, उसने फिर गाड़ी को रिवर्स किया, ठीक है ना, आगे पीछे करके फिर उसने जब उसको किया, मुझे लगता है कि रिवर्स करते टाइम जो उसने उसको टायर ऊपर से गर्दन के ऊपर चढ़ा दिया है। नहीं, आपको जो सवारी उसमें बैठी हुई थी उनसे बातचीत हुई? उन्होंने बताया कि ऐसा बोलता, उन्होंने ऐसा बताया कि लगता है कि जो हमने ड्राइवर को बताया कि भाई गाड़ी रोक, लेकिन उसने गाड़ी नहीं रोकी। रोकने के बाद जब हमने देखा कि उसकी डेड बॉडी नीचे पड़ी हुई थी, फिर उसने रिवर्स मार के जो हमने डेड बॉडी को नीचे उतारा, तो उसके बाद फिर उनकी डेथ हो चुकी थी ऑन स्पॉट। तो अभी क्या मांग करते हैं आप? देखिए मेरी मांग यही है कि मेरी गुजारिश है हमारे जो SSP साहब है, DC साहब है, कि इसके ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बदकिस्मती की बात यह है कि अभी तक FIR जो लगनी थी अभी हमें तक कोई लगी नहीं है, ठीक है ना। हमने अभी पढ़ी है लेकिन हमने देखा, मैंने सुना कि अभी तक FIR लगी नहीं है। और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे ड्राइवर्स के लिए जो इतना तेज़ चलते हैं, है ना। देखिए कल को आज मेरे भाई की डेथ हुई, कल को किसी और की हो सकती है, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि इतना तेज़ जो चलते हैं, मतलब ना चेक करें कागज़ हैं या नहीं है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, मेरी गुजारिश है कि इस पे ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि बड़ा दुख होता है। देखिए जब इंसान का घर का जब अपना बंदा मरता है उस वक्त फील होता है, ऐसे हम देखते हैं बहुत सारा, उस पर इंसान इग्नोर करता है, लेकिन जब अपना मरता है उस वक्त बहुत फील होता है। मैं आपको बता दूं कि 29 तारीख को जो है यहीं पे एक हादसा होता है जिसमें एक टीचर की जो है वो जान चले जाती है। और रिपोर्ट के अनुसार जो है वो बताया जाता है कि स्कूटी और टेम्पो की जो है वो आपसी टक्कर होती है। इनसे फिर से जानने की कोशिश करेंगे। नहीं, एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे, कुछ लोगों ने कहा कि स्कूटी जो है वो निचली साइड से आ रही थी और टेम्पो ऊपरली साइड से आ रहा था और दोनों का आपस में टक्कर हुई, ये बात में सच्चाई है? नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए अगर टकराती ना स्कूटी, मैंने आपको पहले बताया, आपने देखा कि स्कूटी को फिर डैमेज होता ना यार, कुछ ना कुछ नुकसान, कुछ ना कुछ पार्ट तो टूटता है उसका, लेकिन उसका कुछ भी नहीं है, बिल्कुल क्लीन है वो स्कूटी, क्लीन है। दैट मीन्स कि जानबूझ के उसको हिट किया है, क्योंकि ड्राइवर को पता ही नहीं चला, वो बहुत तेज चला था, इसलिए उसने जो उसको हिट कर दिया। और हिट करने के बाद उसको घसीट के 50 फीट आगे लेके जो है उसको फिर रोंद के लिया गया, फिर टायर ऊपर चढ़ाया और ऑन स्पॉट मेरे भैया की डेथ हो गई है। तो मैं आपको बता दूं, वही बता रहा था मैं आपको, 29 तारीख को जो है ये हादसा होता है और लगभग लोगों के मुताबिक जो है वो बताया जा रहा है कि स्कूटी वहाँ पे थी और वहाँ से जो है वो टेम्पो ने उनको हिट किया और वहाँ से घसीटते हुए, आप देख सकते हैं, मैं आपको कैमरामैन से कहूँगा घुमा के आप ज़रूर दिखाएं यहाँ तक, जहाँ पे आप इस समय आप देख रहे हैं कि इस समय जो है मिट्टी यहाँ पे डाली गई है, यहाँ तक जो है इसे घसीट के टेम्पो के द्वारा जो है वो लाया गया। आपको जो है वो इस समय तस्वीरें इस समय दिखा रहे थे और लोगों के मुताबिक और रिश्तेदारों के मुताबिक
ये बताया जा रहा है हो सकता है कि ये यहाँ पे कोई जो है वो एक्सीडेंट नहीं और आपस में जो है वो टकराव जो है वो नहीं हुआ है, ये जानबूझ के जो है वो मंशा हो सकती है उन्हें हिट करने की। अब आखिरकार सारा काम जो है वो डोडा पुलिस जो है वो उनके ऊपर इस समय जो है सारा बार उनके ऊपर है, क्योंकि अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके सभी चीज़ों को सामने लाना इस समय डोडा पुलिस का काम है। और इन सभी लोगों के आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं इनका भी यही उम्मीद है कि जो कार्रवाई होगी वो सही होगी और दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो डोडा पुलिस के द्वारा जो है वो किया जाएगा। और ये लोग भी यही उम्मीद करते हैं डोडा पुलिस से कि जल्द से जल्द इस पर एक इंक्वायरी जो है वो प्रॉपर की जाए और प्रॉपर रिजल्ट निकाल के जो है वो इनके सामने ज़रूर लाए जाएँ कि आखिरकार क्या ये एक एक्सीडेंट था, क्या ये सच में जो है वो मंशा तो नहीं थी किसी को मारने की, क्या आखिरकार क्या मंशा इसके पीछे हो सकती है। अब यही जो है इसीलिए हमें लगा कि हमें आना, यहाँ पे हमारा आना बहुत ज़रूरी है और इन लोगों के साथ इंटरेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम यहाँ पे आए। और आप लोग भी जो है वो ज़रूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि आपने भी तस्वीरों में देखा कि स्कूटी को जो है वो कोई भी हानि जो है वो नहीं पहुंची, लेकिन टेम्पो की आप हालत देख सकते हैं कि उसका जो मडगार्ड है फ्रंट ड्राइवर साइड से उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो नुकसान हुआ है। आप भी इसमें बताएं कि आखिरकार क्या हो सकता है, अपनी अपनी राय आप भी ज़रूर रखें। और ख़ास करके डोडा पुलिस से हम यही उम्मीद करेंगे कि वो कार्रवाई इस पर जो है वो जल्दी से जल्दी करे और जल्दी से जल्दी रिजल्ट जो है इन लोगों के सामने जो है वो लेके आए। आप देखते रहे TLR, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।